क्या हाल चाल है भाई लोग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री राम, राधे राधे। आई होप आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा, नोट्स बढ़िया सुंदर सुंदर बना लिए होंगे। सही है या नहीं? होमवर्क डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जय महाकाल। आ जाइए। देखिए, अगर डमी स्कूल मिल रहा है तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉपी का होमवर्क कर लिया होगा ऐसा मैं मान लेता हूं। केटायन एनायन स्टेबिलिटी करें डिस्कस। केटायन एनायन स्टेबिलिटी डिस्कस करें 31 से। गॉड ब्लेस यू ऑल। पुष्कर यार, टेलीग्राम पे कैसे संपर्क करें, इसका कैसे आंसर दूं मैं यार। टेलीग्राम के थ्रू मुझे लोग कॉल कर लेते हैं, ग्रुप है उस पर कनेक्ट हो जाते हैं। नहीं, चेंज हो सकता है या नहीं, शायद हो सकता है, 12th के पहले हो सकता है। संजना, बिकॉज ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ चार्ज। आइए बहुत आराम से देखेंगे। एक बात आपको मैंने बताई भी थी, एक बात मैंने आपको बताई भी थी कि आप कोई इफेक्ट तभी लगाएं जब वो सेम टाइप के एटम पर हो। कोई इफेक्ट तभी लगाएं जब वो सिमिलर सेम टाइप के एटम पर हो। 31 में अगर आप देखें तो क्या यहां पर सिंगली बॉन्डेड आपको कार्बन पर प्लस दिख रहा है, यहां डबली बॉन्डेड कार्बन पर प्लस दिख रहा है, यहां ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर प्लस दिख रहा है। अक्षत अभी बता दूंगा, अभी बता दूंगा, ठीक है। 31 में सिंगली बॉन्डेड कार्बन पर प्लस, डबली बॉन्डेड कार्बन पे प्लस, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे प्लस। वेल डन साइन। यहां नहीं लगाओ रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव। यहां मेरे भाई आप साफ देख सकते हैं, ये sp हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें ये भी sp2 है, लेकिन यहां प्लस चार्ज p ऑर्बिटल में है, ये प्लस sp2 ऑर्बिटल में और ये sp में। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो यहां s ऑर्बिटल कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, और जितना ज्यादा s ऑर्बिटल कैरेक्टर होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो प्लस चार्ज रखना गंदी बात। परसेंटेज एस ऑर्बिटल कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा एस ऑर्बिटल कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना प्लस के लिए है ये गंदी बात। 31 के लिए है 1 2 3, 32 के लिए भी है 1 2 3, लेकिन 33 में मजा आ जाएगा उससे कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा माइनस होल्ड कर सकता है। तो माइनस के लिए तो बढ़िया है भाई साहब, माइनस के लिए तो बहुत बढ़िया, माइनस के लिए बहुत बढ़िया। कौन जवाब देगा मुझे? 34 का जवाब दो। क्या आप सारे लोग ये बात समझ पाए हैं क्या कि 34 में प्लस चार्ज ये सब p ऑर्बिटल में पड़ा है। 34 में प्लस चार्ज p ऑर्बिटल में पड़ा है, और p ऑर्बिटल क्या करता है? रेजोनेंस में पार्ट लेता है, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन में पार्ट लेता है। ये प्लस h से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये प्लस r से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे नहीं रहा है, नालायक ले रहा है। तो मेरे भाई सबसे ज्यादा पहले तो आपको देखना है चार्ज कहां है। जैसा हमने 31 में चेक किया चार्ज कहां है, चार्ज आपका अलग अलग जगह पर था।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाते हैं। यहां चार्ज सबका पी ऑर्बिटल में, अगर पी ऑर्बिटल में चार्ज पड़ा है तभी रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन का हम बात करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो मेरे भाई कौन सा केटायन मजे में है? थर्ड वाला, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें प्लस आर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, फिर 1 वाला प्लस एस से मिल रहे हैं, फिर 2 है, अंत में 4 है। 3 1 2 4। एंड कार्बेनाइन में अगर हम बात करें तो कार्बेनाइन को ज्यादा दोगे तो अनस्टेबल होगा। एंड इन दिस केस इट इज क्वाइट इजी, आंसर इज रिवर्स ऑफ इट, 4 2 1 3। मोहम्मद आरिफ है, ये कहते हैं बैकलॉग का कुछ बता दीजिए, ऑर्गेनिक में बैकलॉग नहीं है। सुन रहे हैं आप इनका डाउट? मोहम्मद आरिफ लिखते हैं बैकलॉग का कुछ बता दीजिए, ऑर्गेनिक में बैकलॉग नहीं है। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट्स में है ऐसा क्या? तो पूरा लिखा करो यार, तुम तो ऐसा डैशपंथी का क्वेश्चन लगता है कभी कभी। सारे लोग जरा ध्यान से देखो, बताइए 36 में सबसे पहले क्या करना चाहिए? 36 में सबसे पहले क्या करना चाहिए? अभी बात करते हैं मिस्टर आरिफ, पहले बताइए 36 में सबसे पहला काम क्या करोगे? पहला काम क्या करोगे? फर्स्ट काम क्या करोगे? यस अक्षत, यू आर राइट। यस 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 अक्षत, यू आर राइट। वेल डन देव, वेल डन। चेक करना है, वेल डन वेल डन वेल डन हरेंद्र। पहले देखो चार्ज कहां पड़ा है, एंड सरप्राइजिंगली ये चार्ज हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 में पड़ा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन इतना तो आता ही होगा। ये प्लस चार्ज बेंजीन रिंग के ही कार्बन पर, और बेंजीन रिंग का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बेंजीन रिंग का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या तुम्हें पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल रेजोनेंस में हिस्सा कभी नहीं लेते? हाइब्रिड ऑर्बिटल रेजोनेंस में हिस्सा कभी नहीं लेते, कभी भी नहीं। यानी कि लगे हुए ग्रुप्स का ना तो रेजोनेंस इफेक्ट इन तक पहुंचेगा, ना ही प्लस एच इफेक्ट, क्योंकि ये दोनों इफेक्ट पी ऑर्बिटल के साथ होते हैं, पी के साथ। ये तो हाइब्रिड में पड़ा हुआ है। तो मेरे भाई अपने को बस देखना है, अगर कोई इफेक्ट पहुंचेगा तो वो इफेक्ट होगा आपका इंडक्टिव। तो यहां आप देख सकते हैं ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये माइनस आई से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इट्स क्वाइट इजी, 1 2 3 4। मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब आपका चार्ज पी ऑर्बिटल में होगा तभी रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन एप्लीकेबल होगा, और अगर पी में नहीं है, हाइब्रिड में है, तो ऐसे केस में आपको केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट से ही हेल्प मिलेगी। कार्बेनाइन में सेम है। कार्बेनाइन में क्या करना आपने को, विड्रॉ करने वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये आ जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। प्रखर यहां दोबारा नहीं चल सकता, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं आप वीडियो चला चला के 25 बार देखिएगा। डाउट पूछो कि आपने ये बताया उसमें ये क्या था, वो मैं बता दूंगा। साइन, क्या बात है, 1 ग्रेटर देन 2, 1 ग्रेटर देन 2, 1 ग्रेटर देन 2, सबका आंसर एक है, SIR इफेक्ट। सबका आंसर एक है, SIR इफेक्ट। संजना ने पूछा हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों नहीं करता है? संजना, आपको पूरा GOC 0 से, आई मीन रेजोनेंस जहां हेडिंग पड़ी है वहां से रिवीजन स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हें आज तक यही नहीं पता चला कि रेजोनेंस में PP ऑर्बिटल या D ऑर्बिटल P ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होते थे, तो तुम्हें वापस रिवाइज करना पड़ेगा।
हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने में लगते हैं, पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में लगते हैं। 38, 39, 40 यहां लग गया है SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, शायद आपको याद होगा, याद है ना। अर्पित कह रहे हैं हाउ टू नो दैट चार्ज इज इन पी ऑर्बिटल। रेजोनेंस में ऑर्बिटल डायग्राम किया है, वो अच्छा करें, जाके रिवाइज करें। हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, बस इतना सा काम है। रेजोनेंस से पहले हमने ऑर्बिटल डायग्राम बनाए थे, ऑर्बिटल डायग्राम। फिलहाल आइए फिर से देखिए कि चार्ज कहां है। चार्ज इस बार पी ऑर्बिटल में दिख रहा है, चार्ज आपको पी ऑर्बिटल में दिख रहा है। मेरे भाई अब बताओ, लगे हुए ग्रुप देंगे या लेंगे? आया एक लाइन थी, देने वाला देता है तो किधर देता है? देने वाला देता है रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में, तो किधर देता है? आर्थो पैरा पे देता। अब ये CS3 ने अगर दिया होगा तो इसका आर्थो पैरा ये है। OCS3 ने अगर रेजोनेंस से दिया होगा तो उसका आर्थो पैरा ये। NO2 ने अगर लिया होगा तो यहां से लिया होगा। समझ रहे हैं आप? तो मेरे भाई यहां निशाना गया चूक, अगर आप ध्यान से देखें निशाना चूक गया है, प्लस H का निशाना चूक गया है, क्योंकि ये वहां नहीं दे पा रहा है जहां देना था। तो मेरे भाई अब ये प्लस I इसका काम करेगा, प्लस H से ये इन पिंक वाली पोजीशंस पे दे रहा है। प्लस I एकमात्र है जो वहां पहुंचेगा। ऐसे ही ये प्लस R से दे तो रहा है, लेकिन निशाना गया चूक। ये यहां देखिए माइनस I से खींचेगा और ये माइनस I से ज्यादा खींच लेगा। तो जवाब आया है इसका 1, 3, 2, 4। एंड एनायन में विड्रॉ करने वाले ज्यादा स्टेबल होंगे। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा बताइए? 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1। हर ऑर्डर के नीचे एक लाइन कम से कम एक्सप्लेनेशन की लिखना, एक लाइन कम से कम एक्सप्लेनेशन की लिखना है आपको, ये याद रखिएगा। एटलीस्ट 1 लाइन। ठीक है, सक्षम करेंगे प्रयास। आइए 43 को देखिए। क्या आपको याद है 43 का आंसर है 2 > 1? रीजन है ब्रेड्स रूल। क्या हमने पिछली क्लास में पढ़ा था? ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल आपको याद होगा, ये माइनस रेजोनेंस नहीं कर सकता, क्योंकि आपके ब्रेड्स के हिसाब से ब्रिज हेड पर कभी sp2 आ ही नहीं सकता। समझ में आया या नहीं? ब्रेड्स रूल पढ़ा था हमने, और हमने ये कहा था कि ब्रिज हेड पर प्लेनारिटी नहीं आ सकती। प्लेनारिटी नहीं आ सकती मतलब sp2 नहीं आ सकता, और sp2 नहीं आ सकता मतलब रेजोनेंस नहीं होगा, जबकि ये बिंदास रेजोनेंस करेगा। आया बताओ 44। 44 में पहले ध्यान से देखो, ये P में, ये P में, ये P में है, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी कि 1 सबसे अच्छा हो गया। 1 के बाद अब हम हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। इसके हैं 4, इसके भी हैं 4 हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन जब दोनों के सेम हो गए तो इस ग्रुप का -I देख लो। -I डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जो पास है उसमें ज्यादा खींचेगा। तो आंसर है 132। 132 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच के इसे डिस्टेबलाइज करेगा। सारे बच्चे देखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई ऑर्बिटल जैसे प्लस मतलब खाली है, तो तुम उसके बगल में कैसा ऑर्बिटल ढूंढते हो? खाली के बगल में कैसा ऑर्बिटल ढूंढते हो? P P P।
खाली के बगल में कैसा ऑर्बिटल ढूंढते हो? खाली के बगल में कैसा ऑर्बिटल भरा हुआ? क्या इसका 2p लोन पेयर से भरा हुआ है? इसका 2p लोन पेयर से भरा हुआ है? इसका 2p लोन पेयर से भरा हुआ है? इसका 3p लोन पेयर से भरा हुआ है? इसका 3p लोन पेयर से भरा हुआ है? इसका 3p लोन पेयर से भरा हुआ है? आंसर है 1 2 3, क्योंकि आपको पता है 2p 2p बेहतर होगा देन 2p 3p, ये बेहतर होगा देन 3p 3p, राइट? ओवरलैपिंग, यस। एंड कार्बन आयन में रिवर्स द केस, अगर माइनस है, भरा हुआ है, तो बगल में क्या ढूंढोगे? सारे बताओ। अगर माइनस है तो बगल में क्या ढूंढोगे? अगर भरा हुआ है तो बगल में क्या ढूंढोगे? बोलना तो पड़ेगा दोस्त, कैसे नहीं बोलोगे? खाली, क्या बात है। सल्फर में मैंने खाली ढूंढा तो मुझे डी वैकेंट मिल गया। सल्फर में मैंने खाली ढूंढा तो मुझे डी वैकेंट मिल गया। लेकिन ऑक्सीजन में कुछ खाली नहीं होता, ऑक्सीजन में कुछ खाली नहीं होता मेरे भाई। आप देख सकते हैं थर्ड वाले में रेजोनेंस हो जाएगा। कौन सा? पी पाई डी पाई। सेकंड में एक ही बार होगा, फर्स्ट में एक बार भी नहीं होगा। मेक श्योर, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, रत्ती भर भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिवाय इसके कि अगर आपने थ्योरी पढ़ी है और होमवर्क किया है घर में जाकर तो। यस भाविक, यू आर राइट। फर्स्ट वाले में sp3 है। फर्स्ट वाले में आइए, वही क्वेश्चन है, खाली है तो बगल वाले में भरा देखोगे। पी पी पी, इसके इधर 3p भरा है, इधर 2p भरा है, इधर केवल 2p भरा है, इधर केवल 3p भरा है। तो आंसर तो कोई अंधा भी बता दे यार। 1 2 3, 1 2 3। ओके, आओ जल्दी बताओ। चलो अभी ये कुछ क्वेश्चंस थोड़ी देर बात कर लेंगे। लाइक 50 बहुत आसान है, 50 बहुत आसान है। मुझको लगता है सेम आंसर मिलेगा आपको 51 में। क्या आपको नारियल समझ में आया? फर्स्ट नारियल है, पहले वाला रियल है ही नहीं, पहले वाला रियल है ही नहीं। 50 एंड 51, कैटायन एंड रेडिकल, दोनों केस में ऐसा होगा, दोनों केस में ऐसा होगा। 50 एंड 51 में पहला वाला नारियल हो जाएगा। ये है नारियल। हाइपोथेटिकल, साइंस, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो एक मजेदार चीज 48 49 में दिखेगी। यस स्नेहा, यू आर राइट, बहुत सही बात की है आपने। 49 में माइनस आएगा, 49 में माइनस आएगा। इत्तेफाक से अभी आपने एरोमेटिक के बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 49 का लास्ट वाला एरोमेटिक, तो इसका आंसर है 3 2 1, 3 2 1। इधर रेजोनेंस ज्यादा होगा, इधर कम, इधर और कम, और ये एरोमेटिक। लेकिन 48 बड़ा मजेदार है, क्योंकि थर्ड वाला जो है ये मेरे भाई एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होते थे। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन 4 ही हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन में एंटी एरोमेटिसिटी आती थी।
4 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या आती थी? एंटी एरोमेटिसिटी। सही बात है या नहीं? तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत अनस्टेबल होता था, और बहुत अनस्टेबल होता था तो वो लास्ट में चला गया। संजना ने कहा अगर एसपी में पी तो है ना। संजना ने कहा है एसपी हाइब्रिडाइजेशन में पी तो है ना, तो रेजोनेंस करेगा अगर वो ब्रिज हेड पे नहीं रहता है तो। संजना, तो तुम्हारे नाम में भी सल्फर है और नाइट्रोजन है, ठीक है। एंड सल्फर, मोस्ट ऑफ द सल्फर कंपाउंड्स आर बैड स्मेलिंग। इज इट ओके टू यू? इज इट ओके टू यू? तुमने अभी वही बात की है कि जैसे क्लोरीन में एक कार्बन होता है, यू हैड सेड कि क्लोरीन में एक कार्बन होता है। नाउ सोच लीजिए आपकी बुद्धि कहां तक है। इन्होंने कहा एसपी में एक पी होता है। एक बार से ज्यादा मैसेज करने वाले उम्मीद ना करना कि मैं आपका मैसेज पढ़ूंगा। अगर आपने समझा एसपी में पी है तो मैं आपको बता दूं कि आपको जीओसी वापस रिवाइज करनी चाहिए शुरू से। देखिए, अगर थोड़ी दिक्कत आ रही है तो ये अच्छी बात है। अगर आपने जीओसी अच्छे से पढ़ा है, होमवर्क किया है, और थोड़ी दिक्कत आ रही है तो यानी कि वो ठीक ठीक अच्छे क्वेश्चंस हैं। पचास वाले में पहला हो गया नारियल, उसके बाद इसमें रेजोनेंस नहीं है, अल्फा एच। अल्फा एच जो हाइपर कंजुगेशन में पार्ट लेंगे। यहां हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, यहां कम है। ओके, बधाई हो। अगला क्या था? कार्बेनायन। कार्बेनायन में नेगेटिव जो है वो आपका नारियल नहीं होगा। फिलहाल हम इसे रखते हैं 51 तक। थोड़ा सा गलतियों से सीख के आप फिर से ट्राई करिएगा इन क्वेश्चंस को। आइए, क्या हमने एरोमेटिक कर लिया था? एरोमेटिक की डेफिनेशन तो कर ली थी यार। हाँ, सिग्मा रेजोनेंस, SIR, ब्रेड्स रूल, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या आप एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन सीख गए थे? एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन, हक्कल का रूल। हक्कल का रूल प्रकाश 3-4 लेक्चर से अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो तीसरे 3-4 लेक्चर पहले जाकर वहां से समझना चालू करिए, ठीक है। और तुम लोग इतने बेवकूफ हो, तुम्हें आईआईटी की तैयारी करने को पता नहीं किसने कह दिया। जब तुम क्लास में आए, कुछ टॉपिक चालू हुआ, ठीक है, तो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के अंदर या तो तुम्हें चीज समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो पूछना चाहिए था। लेकिन तुम इतने गए गुजरे खच्चर हो कि तुमने 4 लेक्चर का वेट किया और 5वें लेक्चर में बोला कि सर 4 लेक्चर से ना सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। आइए, हक्कल रूल था। हक्कल ने एक रूल बोला था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये एक जनरल टर्म है। जैसे अलजेब्रा में आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, उसमें सीरीज का एक जनरल टर्म निकालते हैं 4n+2, ठीक है। n आपका ये नंबर हो सकता है। n आप 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। सही है या नहीं? तो ये आपके क्या है यहां पर? पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या है बताइए? पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब एक मजेदार चीज अभी आपको समझ में आएगी। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए भी बस सारे रूल सेम थे। यहां हो गया था 4n पाई, 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। n 1 2 3 है, मतलब यहां कंपाउंड में कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4, 8,
12, 16। एंड अगर आपको याद हो, ये हाईली क्या होता था बताइए? अनस्टेबल। ये हाईली अनस्टेबल होता था। ये हाईली अनस्टेबल होता। एरोमेटिक हाईली स्टेबल था, ये हाईली अनस्टेबल था। मैंने एक पेज छोड़ने को कहा था, तो आइए उस पेज पर मैं आपको लेकर चलता हूं। ओ और वहां हम करेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। वहां हम करेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान से सुनोगे, अच्छा लगेगा। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है? क्या आप कंडीशन समझ सकते हैं एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के डेफिनेशन से? कंपाउंड्स विच आर, सिंपल सी बात है, डेफिनेशन दे देता हूं मैं आपको। कंपाउंड्स विच आर नाइदर एरोमेटिक, जो ना एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, आर नोन एज, उन्हें नॉन एरोमेटिक बोलते हैं, आर नोन एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, नोन एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। कंडीशन क्या है? एरो नहीं होनी चाहिए, एरोमेटिक नहीं होनी चाहिए और एंटी एरोमेटिक नहीं होनी चाहिए। अगर वो एरोमेटिक नहीं है और एंटी एरोमेटिक नहीं है तो हम नॉन एरोमेटिक बोल सकते हैं। देखो मगर बोर्ड पर, क्या आपके बुद्धि में इतना तो चला ही गया होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर एन, ध्यान से देखें, क्या आपने यह समझा कि सबसे स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड को माना गया? ये सबसे स्टेबल थे। उसके बाद आया नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्योंकि एंटी एरोमेटिक तो हाईली अनस्टेबल था। एंटी एरोमेटिक तो हाईली अनस्टेबल था भाई, हाईली अनस्टेबल। और अब कुछ ऐसी बातें जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती, आश्चर्यचकित कर सकती। आजा बताओ, कोई कंपाउंड अगर कुछ होना चाहेगा तो क्या वो कभी एंटी एरोमेटिक बनना चाहेगा? क्या कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बनना चाहेगा? बस इतना बताइए। क्या कोई कंपाउंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को सुनिएगा, मजेदार पॉइंट है जो बताने जा रहा हूं आपको। यहां चलते हैं। क्या आपके सामने एंटी एरोमेटिक की कंडीशन है? साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड, 4n-pi। अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, ओके, उसके अंदर 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन हैं, ओके, तो यार देखो, कोई चीज साइक्लिक है तो अपने आप तो साइकिल को तोड़ नहीं देगा। साइकिल कार्बन बॉन्ड होती है ना, मजबूत होती है, तो साइक्लिक है तो साइक्लिक रहेगा। 4 के मल्टीपल में पाई इलेक्ट्रॉन है तो पाई इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा नहीं हो सकते अपने आप। कंजुगेशन मतलब डबल बॉन्ड अगर अगल आई मीन अल्टरनेट आ रही है तो आएगी। एक चीज है प्लेनैरिटी। एक रिंग है, 4 के ये रिंग है, मान लो ये पूरा मेरा हाथ रिंग है, ये साइक्लिक है, इसमें कंजुगेशन है, इसमें 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन है। अब रिंग में अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी, तो जैसे इसे समझ में आया कि अबे 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन आए हैं, ऐसी की तैसी हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक बोलेंगे आते जाते लोग, तो इसका कोई कोना इससे उठ जाएगा ताकि ये नॉन प्लेनर हो जाए। नॉन प्लेनर होकर ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब कौन सी रिंग अपना प्लेन चेंज कर सकती? कौन सी? जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा कार्बन पर आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा कार्बन पर ही मिलेगी। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये पॉइंट नंबर 2 है, ध्यान रखें। साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स containing
8 or more than 8 carbon atoms are never anti-aromatic. इससे ऊपर जो है ना, 7 से ज्यादा कर लो, कभी भी एंटी नहीं होंगे। एंटी नहीं होंगे तो या तो एरोमेटिक होंगे, या तो एरोमेटिक होंगे या नॉन एरोमेटिक होंगे। वो एंटी रहना ही नहीं चाहते। और अगर 4 का मल्टीपल है तो भी वो प्लेन चेंज कर लेंगे। कौन खच्चर है बे? केशव कह रहा नॉन प्लेनर में चेंज क्यों होगा? अबे क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक से हट गया ना। अगर वो प्लेनर रहा तो लोग उसे क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए वो अपने प्लेन को चेंज कर लेगा और मोस्ट अनस्टेबल होने से बच जाएगा। मोस्ट अनस्टेबल होने से बच जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि इससे बड़ी रिंग एंटी नहीं होगी। वो कोई भी कंपाउंड अपने आप को अनस्टेबल नहीं करना चाहेगा। आइए एक और बात बताता हूं, आपको जानकर मौजा आएगा, बहुत ज्यादा मौजा आएगा इनफैक्ट, कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इतने अनस्टेबल हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड doesn't exist at room temperature. ये एग्जिस्ट ही नहीं करते इन इट्स प्योर फॉर्म। ये रूम टेम्परेचर पे बेचारे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। एंड गेट्स डाइमराइज्ड। मेरे भाई जरा इस कंपाउंड को देखो और आओ सारे कंडीशन लगाओ। बताओ क्या ये साइक्लिक है? सारे बोलो, क्या ये साइक्लिक है? हाँ है। क्या ये कंजुगेटेड है? अल्टरनेट देखो, डबल है। हाँ है। क्या ये प्लेनर है? हाँ भाई, सारे sp2 हैं, प्लेनर भी है। क्या इसमें 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन है? हाँ भाई हाँ। देखा 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन दिखा या नहीं? 2 इसमें है, 2 इस बॉन्ड में। तो मेरे भाई ये है एंटी एरोमेटिक। देखा आपने? लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। डाई मतलब 2, मर मतलब मॉलिक्यूल। डाई मतलब 2, मर मतलब मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। ये जो कंपाउंड है, ये आपने अभी अभी देखा, ये एंटी एरोमेटिक, ये प्योर फॉर्म, ये रूम टेम्परेचर पर डाइमराइज होने वाले। कैसे? क्या आपने देखा यहां एक बॉन्ड थी, ये बॉन्ड ऐसे पोलराइज हुई होगी, यहां माइनस यहां प्लस आया होगा बॉन्ड के पोलराइज होने से। और सिमिलर पोलराइजेशन रिवर्स डायरेक्शन में यहां माइनस यहां प्लस हुआ होगा। क्या आपके पास इतनी बुद्धि है कि ये माइनस इस प्लस से बॉन्ड बना लेगा? ये एक नई नवेली बॉन्ड, और ऐसी ही एक नई नवेली बॉन्ड ऊपर से बन जाएगी। तो मेरे भाई आप ध्यान से देखें, ये नॉन एरोमेटिक बन गया। ये है डाइमर। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हो गए? डाइमराइज हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। समझ में आया है या नहीं? ये डाइमराइज हो गया, देख लो। अब आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। मान लो
बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत मजेदार बात। मान लीजिए आपके घर के बगल में जो घर है, आपके घर के बगल में जो घर है उसमें जो अंकल रहते हैं, आपके घर के बगल में जो घर है उसमें जो अंकल रहते हैं, वो एक दिन आपने देखा कि वो घर से निकले और दो पैर के साथ वो दोनों हाथ का भी प्रयोग कर रहे हैं चलने के लिए। दो पैर के साथ साथ झुक के दोनों हाथ से भी वो चल रहे हैं। तो आपको लगेगा अरे मजाक हो रहा है। फिर आपने देखा सुबह शाम, हो गया एक हफ्ता, एक महीना, 6 महीना वो वैसे ही चल रहे हैं। तो भाई साहब आप कुछ भी रीजन हो, लेकिन क्या एक बहुत कॉमन सेंस की बात है या नहीं कि अंकल बहुत मौज में हैं, उन्हें इस तरीके में मजा आ रहा है। नहीं तो बिना मजा आए या बोला जाए ये वो तरीका है जिसमें अंकल कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो हम ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं, हम सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं। आइए ऐसी एक सिचुएशन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ भी है, ऐसी एक सिचुएशन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ भी है। सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे देखो ध्यान से, ठीक है। साइक्लो ब्यूटा 1,3-डाइईन, जो अभी अभी हमने ये बनाया था, ये साइक्लोब्यूटा 1,3-डाइईन को जब स्टडी किया गया, पढ़ा गया, एनालाइज किया गया, इज फाउंड टू हैव, तो ऐसा पता चला, इज फाउंड टू हैव दैट इट कंटेन्स, ध्यान से सुनना, जब इस कंपाउंड को स्टडी किया गया तो पता चला कि इसके अंदर दो डिफरेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड्स थी, 2 डिफरेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर प्रेजेंट। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, एक मिनट, अलग अलग बॉन्ड लेंथ भाई, एक्स एंड वाई। सच्चाई क्या है आई, दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ये एक्सपेरिमेंटली पता चला जब साइक्लोब्यूटा 1,3-डाइईन को स्टडी किया गया। इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल है। अब समझो मामले को। एक अच्छा बच्चा आया, वो कह रहा है सर ये एक्सपेरिमेंट बहुत कुछ कह गया। मैंने कहा क्या कह गया? कह रहा है सर ये एक्सपेरिमेंट तो ये कह गया है कि ये ऑर्बिटल्स, ध्यान से सुनो, ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, लेकिन शायद ये टच नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर ये भी टच हो रहा होता, तो x इक्वल टू वाई आना चाहिए था। फिर तो चारों तरफ से बॉन्ड एक जैसी होती, अगर हमें साइक्लोब्यूटाडाइन में अलग अलग बॉन्ड लेंथ मिली है, तो इसका मतलब है ये पी इससे और ये पी इससे, ये पी इससे इंटरेस्टेड ज्यादा नहीं है। एक ने कहा क्यों नहीं है? अरे यार तो इसे इस फॉर्म में मजा आता होगा। एक बच्चे ने कहा मतलब रेजोनेंस ना करके इसे मजा आता है। भाई साहब मजा ना रहा होता तो ये ऐसा क्यों रहता? x इक्वल टू वाई हो जाता ना। मैंने जैसा कि कहा हम सिचुएशन को स्टडी करते हैं, तो यहां एक बात निकल के आती है, वो ये है, इट मीन्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स
are not stabilized by resonance. ये फैक्ट सीधा सीधा यहां पे हमें समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, इसे हटाई देते हैं। इसका काम क्या है? ये है साइक्लोब्यूटा 1,3-डाई, ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है। यस साईं, यू आर राइट। यही रीजन था कि अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन में हमने ऐसा आंसर दिया था। दिखाएं? कहां गया उसे ढूंढो, कहां गया उसे ढूंढो। ये देखो, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड था, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। ये लास्ट में पड़ा हुआ है, ये लास्ट में पड़ा हुआ है। बधाई हो, हमने एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज सबके बारे में पढ़ लिया है। लास्ट पॉइंट, आपसे कभी कभी इसकी चर्चा करवाई जा सकती है। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, नाम में इसके क्वासी है और एरोमेटिक दोनों है। बाय डिफॉल्ट ये एरोमेटिक तो होते ही हैं। जितने, ध्यान से देखें, एरोमेटिक कंपाउंड तो हैं ही, सारे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक तो होते हैं, लेकिन क्वासी में क्या खास बात है? ध्यान से देखें, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग चार्ज delocalization are known as quasi-aromatic compound, एक एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाएगा मेरे भाई। ये देखिए, आपको पता होगा ये तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सारे बच्चे देखो, क्या आप मानते हो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ऐसे भी बना सकते हैं? सारे बच्चे देखो, क्या आप देख पा रहे हो कि ये जो सेकंड वाला है, इसमें केवल रिंग पोर्शन को देखो, केवल रिंग को। क्या इसमें रिंग में मात्र 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं? 1 पाई बॉन्ड, केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या प्लस चार्ज रेजोनेंस कर रहा है या नहीं? क्या इसमें प्लस चार्ज रेजोनेंस कर रहा है या नहीं? तो इसके रिंग में प्लस घूम रहा है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मेरे भाई, साइक्लिक प्लेनर कंजुगेटेड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। खुला चिल्लाकर बोलो एरोमेटिक है, सिंस चार्ज घूम रहा है, इसलिए इसे क्वासी एरोमेटिक बोल सकते हैं। इसलिए इसे क्वासी एरोमेटिक बोलेंगे। एक बात। दूसरी बात, जितनी भी डबल बॉन्डो रिंग से बाहर की तरफ हो, जितने भी डबल बॉन्डो रिंग से बाहर की तरफ हो, उन सारे डबल बॉन्डो को हमें ऐसे पोलराइज कराना है, और पोलराइज करा के फिर क्या करना है? उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। न्यू स्टूडेंट विथ बैकलॉग डिप्रेशन, मैं आपको बता दूं कि यू आर हैविंग स्टिल द चांसेस टू कंप्लीट योर बैकलॉग, राइट? इसमें आपके पास अभी समय है। यू आर हैविंग हाफ ऑफ 10 days in December, January, February, March, बिकॉज फुल फ्लैश 12th चालू होता है अप्रैल से। उसके पहले जो चालू होता है उसमें 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन होता है, सीट डिस्कशन होता है, बुक डिस्कशन होता है, ताकि आप एक मजबूत फाउंडेशन लेकर 12th में पहुंचे। ठीक है? सो अगर आपके 4, 5, 6 चैप्टर का बैकलॉग है तो आराम से किया जा सकता है। ठीक है? एंड आई एम प्लानिंग फॉर ए सेशन विद इन
आज तो नहीं हो पाएगा, कल या परसों में मैं एक सेशन जरूर लूंगा जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम 12th में जाने के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं। सही है। ठीक है जी, आओ बच्चों, कुछ क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, इसमें आपको पता करना था कि कौन सा कंपाउंड क्या है। क्या आपने क्वेश्चन किए थे क्या? बस मुझे इतना बता दो। यूट्यूब पे, यूट्यूब पे। नहीं, आप सेशन अटेंड करिएगा, उसमें पूरी प्लानिंग करेंगे। आइए जरा ध्यान से देखें, अगर आपको कंडीशन नहीं आती आप नहीं कर पाएंगे। चाहे तो एक काम कर सकते हैं आप लोग, बताऊं बताऊं, क्योंकि तुम लोग खच्चर हो इसलिए इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान से देखो, इधर लिखो साइक्लिक, इधर लिखो कंजुगेटेड, इधर लिखो प्लेनर, राइट? क्या बोलते हो, सही रहेगा? तुम लोग इतने बड़े डैश हो कि तुम एक ही कंडीशन देख देख के आंसर निकाल लोगे। नहीं, एकदम गए गुजरे हो तुम, एक ही 4 कंडीशन है, एक देख रहे हो। साइक्लिक, कंजुगेटेड, प्लेनर और लास्ट में हक्कल नंबर। चलो जी, बताओ बताओ बताओ, पहले में क्या है? साइक्लिक है, प्लेनर है, हक्कल नंबर है, कंजुगेशन नहीं है। कंजुगेशन नहीं है। कहां है साइक्लिक कंजुगेशन भाई? कैसे आया साइक्लिक कंजुगेशन? sp3 कार्बन लेकर बैठे हो और कंजुगेशन की उम्मीद लगाकर बैठे हो, तो क्या आपके छोटे से दिमाग में पहुंच गया कि ना तो ये एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक? आंसर आया नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एंड मुझको ऐसा लगता है कि तुमने इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा, और क्या अब आप अपनी अनुभवी निगाहों से बस इस 3 की रिंग को देख रहे होंगे। सही है या नहीं? ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, या कल नंबर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। बधाई हो, ये एरोमेटिक है। एक बच्चा कह रहा है sp3 है तो ये नॉन प्लेनर भी हो जाएगा। मेरे भाई 3 की रिंग के तीनों कार्बन एक प्लेन में रहेंगे। क्या तुम्हें पता है ट्राइंगल यूनिवर्सली प्लेनर होता है? हाइड्रोजन अप डाउन होगा, दैट्स ओके विद दैट, लेकिन कार्बन हमेशा प्लेन में रहेंगे। एंड आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन, राइट? तो मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? देखो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, सही है या नहीं? हक्कल नंबर में हम 4n+2 को चेक कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो यहां आ जाओ। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, हक्कल नंबर 4 पाई इलेक्ट्रॉन का है, एंटी है, एंटी एंटी है, ये एंटी बोलो साहब इसे। वेरी गुड, हाँ हाँ, यू आर राइट, यू आर राइट। सेकेंड वाला क्वासी है, सेकेंड वाला क्वासी है। अभी हम क्वासी वासी पूछा जाएगा तो बताएंगे, क्वासी पूछा जाएगा तो बताएंगे। अमरेंद्र कह रहे हैं ओपन चेन, ओपन चेन मतलब साइक्लिक ना हो, ओपन चेन मतलब जो साइक्लिक ना हो, एनालॉगस मतलब मिलता जुलता। यस हरेंद्र, यू आर राइट। मेरे भाई एट्थ बोलो, एट्थ। क्या मैं आपको बता दूं, ये कंजुगेटेड ही नहीं है, साइक्लिक तो है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाई है ना, और थोड़ी बहुत प्लेनैरिटी भी है। लेकिन ये नॉन एरोमेटिक हो गया,
ये नॉन एरोमेटिक हो गया, क्योंकि ये दोनों कार्बन पर पी ऑर्बिटल नहीं है। अब संजना को यहां 3-3 पी दिख रहे होंगे, लेकिन sp3 नाम होता है, नाम। sp3 एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम है। सही है या नहीं? एक कह रहा फोर्थ में 4 पाई कैसे आए? तुम्हारे डाउट बता रहे हैं, समझ में आया? तुम्हारे डाउट बता रहे हैं, तुम्हारी सिंसियरिटी नई नई है। समझ में आया या नहीं? तुमने पुराने खूब पाप किए हैं, समझ में आया? तुमने रेजोनेंस का होमवर्क नहीं किया है, तुमने ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाया है। सब में पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, पाई और इलेक्ट्रॉन्स हमने काउंट किए थे। फिलहाल आपको पता होगा 2 इलेक्ट्रॉन यहां के और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये भी पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स बोले तो क्या, बोले तो क्या भाई? रेजोनेंस करेंगे। सही है। रही बात, एक क्वेश्चन आ रहा है sp3 है तो प्लेनर कैसे? मैं कार्बन की बात कर रहा हूं कि कार्बन जो है वो प्लेन में रहेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अगर 2 चीजें ऐसी हैं तो 2 उसी प्लेन में रहेंगे, उसके हाइड्रोजन ऊपर नीचे हो सकते हैं। बताओ जी बताओ, 6 में जो दिख रहा है उसके बारे में बताओ। साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, कल नंबर 4 पाई है, ये तो एंटी है, ये तो एंटी एरोमेटिक है। यस यू आर राइट। आओ अगले की बात करें। ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये तो एरोमेटिक है। देखो कहीं डाउट हो तो पूछ लो। ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, ये तो एरोमेटिक है। सारे कार्बन sp2 है, सारे कार्बन sp2। चेक चेक चेक, सारे कार्बन sp2 हैं भाई। 9th तुम बता दो, 9th तुम बता दो। साइक्लिक है, कंजुगेटेड नहीं है, प्लेनर नहीं है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9th तो नॉन एरोमेटिक है। भाई साहब कंडीशन चारों मैच होनी चाहिए, कंडीशन चारों मैच होनी चाहिए, कंडीशन सारी मैच होनी चाहिए। ओके, 10th का जवाब दे दो, जो बोलोगे वो करूंगा मैं। आंसर बता दो ये क्या है? साइक्लिक है, बोलो जी। वेल डन साईं, वेल डन। AKD वेल डन, राज वेल डन। कौन खच्चर आया है? ये अर्पित खच्चर। वेल डन हरेंद्र, शुभम, कार्तिक खच्चर, अमनदीप वेल डन, देव वेल डन, हेलो खच्चर। यस 7 और 8 कंजुगेटेड है मेरे भाई। यहां पर कंजुगेशन नहीं है, अगर आप देखें कंजुगेशन नहीं है, प्लेनैरिटी है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये sp3 कार्बन है, दिखा था क्या तुम्हें? ये नॉन एरोमेटिक हो गया, ये नॉन एरोमेटिक हो गया, ये नॉन एरोमेटिक। चलिए बधाई हो, 10 क्वेश्चन हो गया। अच्छा कुछ और भी हैं, घर से करके लाना यार थोड़ा, ठीक है? और क्वेश्चन दे दूं मैं तुमको, ले जाओ ये अपने घर, खूब सारे प्रश्न मिलेंगे, खुशियां मनाओ, मंगल गीत गाओ। डबल 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 NHH, N पर प्लस 17th,
NH, राइट, N, डबल डबल 18th। मैं आप सबको चैलेंज करता हूं, चुनौती के साथ कहता हूं, जिसने थ्योरी कॉपी का होमवर्क किया है, जिसने थ्योरी क्लासेस अटेंड की हैं, जिसने क्लास में आने वाले डाउट को पूछा है, एक भी चीज में दिक्कत नहीं होगी, एक भी चीज में दिक्कत नहीं होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। जब कंजुगेशन की बात आती है तो बात आती है साइक्लिक कंजुगेशन की। साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए, पूरा पूरा साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए। यहां कंजुगेशन ब्रेक हो रहा है। अगर आपको याद हो तो कंडीशन में यही बताया गया था, आपने शायद सुना नहीं था। साइक्लिक कंजुगेशन, पूरा कंजुगेशन साइक्लिक होना चाहिए। तो आइए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न मिल रहा है आपको, आसान है, आसानी से हम इनके आंसर्स भी बना सकते हैं। डबल डबल डबल, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है भाई कि आप चीजों को समझते हुए फिर आंसर बताएं। अगर कभी बेंजीन के कार्बन पर प्लस आ जाए या माइनस आ जाए या डॉट आ जाए, या अगर आप ध्यान से देखें तो आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, मुझे भरोसा है, एक एडिशनल बॉन्ड ऐसे लगी हो। 25 को हम बेंजाइन बोलते हैं। जब तक तुम उसकी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे, आपको जवाब सही नहीं मिलेगा। 25 के बाद 26 देखो मगर बोर्ड पर। 27 डबल डबल डबल, 28 IIT एडवांस में क्वेश्चन आए हैं यहां से। 29 डबल 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 डबल, 30th देखो मगर बोर्ड पर, डबल 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 डबल, 31 डबल 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 डबल, 32 देख रहे हैं क्या? ओ डबल 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 बॉन्ड ओ, 33 NH PH डबल डबल, 34 NH। हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे ओलंपियाड हो चाहे IIT हो। यस पूर्णिम, यस। क्या आपने इनऑर्गेनिक बेंजीन सुना है? क्या आपने इनऑर्गेनिक बेंजीन सुना है? इसी को बोराजीन बोलते हैं, इसी को बोराजोल बोलते हैं। बोराजोल फॉर्मूला क्या होता है? B3N3S6। तो भाई साहब कुछ कंपाउंड्स मैं आपको दे रहा हूं, टेंशन ना लीजिएगा। अभी एक सरप्राइजिंग चीज बताऊंगा, आश्चर्यचकित हो जाओगे। अगर आप आश्चर्यचकित होना चाहते हैं तो देखते रहें बोर्ड पर और सुनते रहें ध्यान से। ओके मेरे भाई 38 क्वेश्चन को देखो। 38
क्या आपने 38 देखा? डबल 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 डबल, सारे लोग देखो, ये आया 39। क्या आप लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये बता सकते हैं कि 38 आपको क्या लगता है, एरोमेटिक लगता है या नहीं लगता? बस आपके जवाब का इंतजार है। बोलिए बोलिए बोलिए। पाई इलेक्ट्रॉन गिनना एक बार, पाई इलेक्ट्रॉन गिनना एक बार। सारे गिन लो पाई इलेक्ट्रॉन, सब सच पता चल जाएगा। टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है भाई। मैंने कुछ कहा थोड़े, मैंने कहा पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो। ओके, सो वाक्य सुनना चाहते हैं क्या? क्या एक वाक्य सुनना चाहते हैं क्या? आइए 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 मेरे भाई, बात तब की है जब एरोमेटिक के लिए कंडीशन बनाई जा रही थी। जब एरोमेटिक के लिए कंडीशन बनाई जा रही थी, हक्कल जुटा हुआ था, मेहनत से काम कर रहा था, और हक्कल ने यह नियम बना लिया। उसने कहा भैया देखो, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कंजुगेटेड हो, 4n+2 के मल्टीपल में हो तो कंपाउंड एरोमेटिक। और वो लेके पहुंच गया सीनियर साइंटिस्टों के पास कि मैंने नियम बना दिया है, इसे फाइनल कर दो, इससे हम बता देंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। सही बात है या नहीं? हाँ या ना? मेरे भाई, सारे सीनियर साइंटिस्टों ने एक साथ कहा कि अगर तुम्हें रूल फाइनल करवाना है तो तुम्हें किसी बेहद टैलेंटेड बंदे के पास जाना होगा। हक्कल ने कहा कि आप फिर बताएं। सबने कहा ऑप्शन केवल एक है, और हक्कल आया फिर मेरे पास। हक्कल मेरे पास आया, कह रहा सर आप प्लीज थोड़ा ध्यान दे दें और इस पर साइन कर दें ताकि ये रूल फाइनलाइज हो जाए। मैंने कहा बहुत जल्दी में हो, क्या बात है? कह रहा नहीं नहीं सर, मतलब आपका आशीर्वाद मिल जाता तो रूल हम बच्चों को दे देते, बच्चे इसका बेनिफिट उठाते। मैंने अक्कल से कहा तुम्हारा टेस्ट होगा। कह रहा मैं हर परीक्षा और परिणाम के लिए तैयार हूं। मैंने कहा चलो बताओ जल्दी से, तुम्हारा नियम 12th के बारे में क्या कहता है? कह रहा सर साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, और तो और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो एरोमेटिक है। मैंने कहा हक्कल वेल डन। हक्कल खुश हो गया कि सर अब आप साइन कर दीजिए। मैंने कहा अरे अभी अभी तो आए हो, इतनी जल्दी नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा 21 बताओ। मुस्कुरा रहा है, कह रहा है साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये तो एरोमेटिक है। मैंने कहा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने कहा हक्कल 30th बताओ। हक्कल ने 30th देखा, कह रहा सर मतलब ये साइक्लिक दिख रहा है। ध्यान से सुनना। कह रहा है ये साइक्लिक दिख रहा है, प्लेनर दिख रहा है, कंजुगेटेड दिख रहा है, इसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये एरोमेटिक होना चाहिए। मैंने कहा हक्कल
डैश पंथी नहीं, होना चाहिए या है। मैंने कहा होना चाहिए या है। कह रहा सर ये होना चाहिए। मैंने कहा मतलब यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। कह रहा है वो मतलब हाँ मतलब है ये एरोमेटिक है। मैंने कुछ नोटिस किया था, वैसे उसका जवाब तो सही है। एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेरे भाई ये सही बता रहा था वो। फिर मैंने उसे कहा 36 हो जाए। उसने कहा कि सर आप कहीं जानबूझकर मुझे फंसा तो नहीं रहे। मैंने कहा तुमने रूल बनाया है, बी कॉन्फिडेंट। रूल हर जगह लगना भी तो चाहिए। मेरे भाई वो इधर आया, मैंने कहा बताओ। कह रहा साइक्लिक दिख रहा है, प्लेनर दिख रहा है, कंजुगेटेड दिख रहा है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। एंड अगर आप 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो वो 4n+2 वाले में ही आएगा। उसने कहा ये एरोमेटिक होना चाहिए। मैंने कहा फिर कर दी डैशपंथी, होना चाहिए या है। कह रहा सर मतलब ये ना लग रहा है एरोमेटिक। मैंने कहा यू आर नॉट श्योर। कह रहा है नहीं ये एरोमेटिक ही है। अब आप समझना क्या आप नोटिस कर रहे हैं, जब तक एक रिंग की बात की हकल चहक चहक कर आंसर दे रहा था। जैसे 2-3 रिंग आई उसका कॉन्फिडेंस लड़खड़ाने लगा। मैंने अक्कल से कहा अंतिम प्रश्न है, अंतिम जवाब दे दोगे सही सही तो साइन मार दूंगा मैं। मैंने कहा बताओ ये क्या है। उसने कहा साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। हकल चिल्लाकर बोलता ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। क्या बोला उसने? ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। मैंने हक्कल से कहा हक्कल घूम जाओ। हक्कल ने कहा सर माफ कर दो गलती हो गई। मैंने कहा नहीं नहीं पहले घूम जाओ। और जैसे ही हक्कल ऐसा घूम गया मैंने उसके एंटी बॉन्डिंग पर एक लात मार दी, वो गिर पड़ा। उसके बाद उसने कहा सर क्या गलत बोला मैंने। मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 38 वाला जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक बिहेवियर शो करता है। ये एरोमेटिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि 38 को एरोमेटिक कैटेगरी में ही रखना है। अब अक्कल से मैंने कहा क्या हुआ, निपट गया तुम्हारा नियम, कहां गया रूल तुम्हारा। अक्कल उठा फूट फूट के रोने लगा। कह रहा सर बहुत मेहनत की थी और आपने रूल की ऐसी की तैसी कर दी। मैंने कहा 1 मिनट सच बताओगे जो बोलू जो पूछूंगा। इसने कहा सर सच बताऊंगा। मैंने कहा मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुमने रूल बनाया है केवल उन कंपाउंड्स के लिए जिसमें एक रिंग होती है, मोनोसाइक्लिक सिस्टम के लिए बनाया है। उसने कहा सर आपको कैसे पता चला। मैंने कहा जब मैं एक रिंग वाला क्वेश्चन पूछ रहा था तुम जबरदस्त कॉन्फिडेंस में आंसर दे रहे थे, 2 3 4 रिंग वाली आई तो वहां तुम्हारी हालत खराब हो गई। कह रहा सर बिल्कुल ऐसा ही था, मैंने तो एक रिंग मान के उसका रूल बनाया था, अब मुझे क्या पता कंपाउंड ऐसे ऐसे भी आ सकते। फिर मैंने कहा जाओ अक्कल जाओ, तुम्हारा नियम किसी काम का नहीं है। अक्कल वहीं पैरों को पकड़ के बैठ गया। कह रहा सर थोड़ा फेर बदल कर लो, हल्का फिल्का ऊपर नीचे कर लो, रूल मेरा रहने दो। मुझे दया आ गई। मैंने कहा अक्कल एक काम हो सकता है। अक्कल ने कहा सर मुझे पता था सर मुझे पता था आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लोगे। मैंने कहा तुमने ये रूल एक रिंग के लिए बनाया। कह रहा मैंने कहा आओ तो इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखो जैसे ये एक है, जैसे ये एक है। एक इस ग्रीन कलर को देखो, पीछे वाले ये हरियाली जो है ना इसको देखो देखो देखो। अगर आप इस ग्रीन कलर के बॉर्डर को देखोगे तो केवल ग्रीन कलर के बॉर्डर को, तो क्या तुम्हें एहसास होगा कि ये ग्रीन कलर की एक सिंगल बड़ी रिंग है या नहीं? क्या ये ग्रीन कलर की सिंगल बड़ी रिंग है या नहीं? सारे बोलो, मुंह से बोलो, जल्दी बोलो। क्या यहां एक ग्रीन कलर की सबसे बड़ी रिंग है या नहीं?
मैंने कहा अगर तुम एक रिंग का नियम बनाया था तो एक रिंग ही मानकर देखो, तो आपको मिल जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कैसे? लार्जेस्ट कंजुगेटेड साइक्लिक पेरीफेरी। मेरे भाई ये है हक्कल का अपडेटेड रूल। ये हक्कल का रूल होना चाहिए कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हों वो लार्जेस्ट कंजुगेटेड साइक्लिक पेरीफेरी के होने चाहिए। क्या मैं उम्मीद करूं कि 39 का जवाब आप दोगे? क्या मैं उम्मीद करूं कि 39 का जवाब आप दोगे? जवाब दो, जवाब बोल दो, बोल दो, बोल दो। वेल डन स्नेहा, वेल डन। क्या अब आप हक्कल के रूल को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया हमने या नहीं? अब हमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन के पीछे नहीं भागना। क्या आपने नोटिस किया कि बीच में sp3 भी है, लेकिन ये हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं है। ये हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं है और हमारा रास्ता, हाँ या ना? ये हमारा रास्ता आउटर बाउंड्री है। हमारा रास्ता आउटर बाउंड्री है, लार्जेस्ट पेरीफेरी। एक कह रहा 39 में 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। लक्ष्य बेटा तुम तुरंत जोड़ घटाने की भी प्रैक्टिस करने लगे। खच्चर कहीं का नालायक। 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 खा गए हो तुम। 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलिए मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी प्रश्न आप अपने घर से करके लाएंगे। 45 डबल 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 क्या था? इधर प्लस था, इधर आएगा माइनस। 46 में एक क्वेश्चन देता हूं मैं। एन्युलीन 10, ठीक है। 47 एन्युलीन 14 बना दूं यहां? डबल 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 डबल, ओके। $48 इसे इधर ले लो। या मिथाइल 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 49 49 में डबल 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 डबल, राइट, डबल डबल 3 3 6 सही है। 50 क्वेश्चन तो लिखेंगे यार कम से कम। एनुलीन 16, जो एनुलीन वाले चाहो तो भी रहने देना। एनुलीन 18 ये रहने देना, अभी आपने पढ़ा नहीं है। जिसमें स्ट्रक्चर नहीं है वो मत करना अभी, बाकी जिसमें स्ट्रक्चर आ गया वो कर लेना। तो आज के लिए इतना ही रखते, ठीक है जी। टाटा बाय बाय। देखिए थ्योरी मजबूत करिए जितनी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है तो थ्योरी पर आप फोकस करें,
नोट्स अच्छे बनाएं, डाउट आ रहा है नोट्स को रेफर करें, एक बार जाकर देखें, लेक्चर देखें, अपने आप आ जाएगा सब। बाय बाय।